हेलो, वेलकम टू द विजन गेट। माई सेल्फ राहुल झा। और हम लोग पढ़ाई कर रहे थे वेल्डिंग की। होप सो हम लोग, मैं आशा करता हूँ कि कोरोना टाइम में आप लोग सब सेफ होंगे घर पे, अच्छे से प्रिपरेशन चल रहा होगा गेट का। और जो भी अपना 2021 में मैकेनिकल पेपर देने वाले हैं, जो भी बच्चे हमारे जो भी मैकेनिकल पेपर में अपियर होने वाले हैं, हाँ, सिलेबस तो चेंजिंग, सिलेबस में जो भी चेंजिंग आया है वो मेजर चेंजिंग तो कुछ है नहीं, कम तो कुछ हुआ नहीं है, ज़्यादा कुछ ऐड ही हो गया है। और जो जो पार्ट्स इन्होंने हटाया तो उनके बिना आप मतलब ऐसा पार्ट हटाया है कि अगर वो पार्ट आप हटा भी दे तो आपको पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हटाने का कुछ मतलब नहीं है। मैकेनिक्स वगैरह में फ्रिक्शन का पार्ट ऐड हो गया, एक मेजर पोर्शन फ्रिक्शन का। तो एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो जाइएगा। शायद हमारे चैनल पे आप लोगों को दिखाया भी गया होगा सिलेबस के बारे में, क्या क्या चेंजेज आए हैं मैकेनिकल में, ठीक है। तो उस हिसाब से प्रिपेयर करना बेहतर रहेगा, जो जो चेंजेज आए हैं, क्योंकि उनको भी नहीं छोड़ना। एक एक प्रोडक्शन में काफ़ी थोड़ा बहुत चेंजेज आए हैं देखने के लिए, तो उस हिसाब से चेंजेस को देखने, उस हिसाब से पढ़ाई करना ज़्यादा सही रहेगा। अपना जो न्यू सिलेबस है उसके बेस पे पढ़ाई करना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। मैं चेंजेस तो बहुत दिन पहले हो गए, मैं ये सब याद दिलाने के लिए कर रहा हूँ। और रिवीजन करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये रिवीजन करना। तो हम लोग बात कर रहे थे वेल्डिंग की। वेल्डिंग हमारा ये लास्ट हो सकता है, या फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में तो ऑलमोस्ट वेल्डिंग हमारा ख़त्म ही हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो जो टॉपिक्स नेक्स्ट क्या क्या पढ़ना है। और जो हमारा थर्मल भी रुका है अभी, क्योंकि मैं वेल्डिंग कवर कर रहा हूँ। जस्ट इसके बाद शायद थर्मल स्टार्ट कर दूँ, जो नेक्स्ट पोर्शन है जहाँ तक रुका है उससे आगे का पार्ट हो सकता है, तो थर्मल में कवर करेंगे हम लोग। और शायद मैंने मार्कर गलत ले आया, कोई बात नहीं, चेंज कर लेंगे अभी। तो अपन क्या कर बोल रहे थे, हाँ, अपने को मतलब वेल्डिंग के साथ साथ और भी जो भी सब्जेक्ट कवर कराने हैं, मैं कवर अब जल्द से जल्द कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स टाइम्स नज़दीक आ रहे हैं। तो इसमें बस आप लोगों का साथ इतना चाहिए कि आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करिए। जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे आप लोग कमेंट करिए, वहाँ पे बताइए कि ये, या फिर ये बताइए कि ये पोर्शन छूट गया है। और जहाँ पे कुछ समझ नहीं आया, या फिर कुछ हमारा वे ऑफ टीचिंग समझ में नहीं आया, तो भी बताइए, ठीक है, कि सर ये ऐसा नहीं, ऐसा आप ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो कंसीडर किया जाएगा। तो आज हम लोग पहले तो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे प्रीवियस लेक्चर्स के वीडियोस को, और उसके बाद आज का टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आज का टॉपिक्स क्या क्या होने वाला है। पहले मैं वो नोट डाउन करा देता हूँ, फिर हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद रिवीजन करेंगे, जो कि लास्ट वीडियो में 5 मिनट में वो रिवीजन करेंगे। और उसके बाद आज का जो भी एजेंडा है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो टॉपिक का नाम होने जा रहा है सबसे पहला, जस्ट अ सेकंड में मार्कर लेके आया। यस, तो हम लोग बात कर रहे थे
हम लोग आज का एजेंडा भी लिखते हैं। सबसे पहले कौन सा टॉपिक, आज जो मेजर टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या क्या होंगे। अपसेट वेल्डिंग की थोड़ी सी बात करेंगे। अपसेट वेल्डिंग, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं फ्लैश बट वेल्डिंग प्रोसेस की। फ्लैश बट, ये सब बहुत छोटा टॉपिक मैं लूँगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, इसको थोड़ा थोड़ा बस कवर करना है। जो कहीं पे नाम आए तो आप लोग को हाँ इतना लगे जो आपने कवर कर रखा है, इतना समझ में आए, ठीक है। फ्लैश बट वेल्डिंग प्रोसेस, फ्लैश बट वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट थिंग इज हम लोग आज कंपैरिजन देखेंगे किस किस के बीच में। मैं बता देना चाहता हूँ वो कंपैरिजन हमारा होगा सोल्डिंग और ब्रेजिंग। टॉपिक जो है पूरा कवर करेंगे अच्छे से, ये क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। डिफरेंस बिटवीन सोल्डिंग एंड ब्रेजिंग, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। आप लोगों ने काफ़ी बार अपने फ़ोन में सोल्डरिंग करवाया हो या फिर और भी कई जगह पे देखा होगा सोल्डरिंग। अपन मैकेनिकल्स हैं तो सुपरभार में जो काम करते होंगे या फिर गो कार्टिंग में, तो वो जानते होंगे सोल्डरिंग वगैरह, ठीक है। उसके बाद लास्ट हम लोग बात करेंगे वेल्डिंग डिफेक्ट्स की। वेल्डिंग डिफेक्ट्स की हम लोग टॉपिक में बात करने वाले हैं, वेल्डिंग डिफेक्ट्स की, ठीक है। तो वेल्डिंग डिफेक्ट्स की बात करने वाले हैं, तो आगे अगर हम लोग टॉपिक जानेंगे। अपसेट, पहला तो हमारा क्या है, अपसेट वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग प्रोसेस, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग एंड वेल्डिंग डिफेक्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले अपसेट वेल्डिंग। अपसेट वेल्डिंग हम लोग कवर करने वाले हैं, तो ज़्यादा डीप्स में नहीं जाना है, बस मैं नोट डाउन करवा रहा हूँ और उसको एक बार समझा दूंगा, बस उतना आप लोग कर लीजिए, काफ़ी है, ठीक है। तो हाँ, पहले तो थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं लास्ट लेक्चर्स में क्या किए थे हमने लास्ट लेक्चर में मेनली सीम वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग देखा था, जिसमें प्रोजेक्शन वेल्डिंग को मतलब मल्टी पॉइंट रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग भी कहते हैं। और देखे थे कैसे एक सिंगल पॉइंट स्पॉट वेल्डिंग में हमारा मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेंथ कम रहता था, इसीलिए हम लोग प्रोजेक्शन वेल्डिंग का यूज़ करते थे, जिसके कारण मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता था, मल्टी पॉइंट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। इसलिए स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के कारण स्ट्रेंथ को ज़्यादा करने के लिए हम लोग मल्टी पॉइंट यहाँ पे यूज़ करते थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग ने देखा सीम वेल्डिंग, ठीक है। तो ये दो टॉपिक्स हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे। इस वीडियो में हम लोग बात करें तो स्पॉट वेल्डिंग की, अपसेट वेल्डिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो ये मेनली टॉपिक्स हमारा वेल्डिंग का बचा हुआ है। इस वीडियो से नेक्स्ट वीडियो और कुछ जो भी थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल है वो पार्ट में इस वीडियो से लेके अगले वीडियो तक कवर कर दूंगा, तो वेल्डिंग मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अपसेट वेल्डिंग का नोट डाउन करें। इन द प्रोसेस बट जॉइंट्स आर मेड। कैसा जॉइंट बनता है हमारा, बट जॉइंट बनता है। इन द प्रोसेस बट joints are made and is useful
and is useful for joining small dia rods or tubes. Okay, small dia rods and tubes. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। बस आप लोगों को ये पॉइंट इतना मतलब देखिए, अब अपन गेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो जो पॉइंट थोड़ा नेग्लेक्ट करने लायक है उसको पढ़ेंगे तो छोड़ना नहीं है एक भी टॉपिक, बट उसको थोड़ा सा कम पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस ज़्यादा है तो अपने को स्कोर करना है, ठीक है। रिसर्चर नहीं बनना है। रिसर्चर आप एमटेक में जा सकते हैं, आईआईटी में तो आप रिसर्च कर सकते हैं। तो आगे की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट, द वर्क पीस आर हेल्ड tightly and then current is supplied ओके। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब प्रोजेक्शन में अपसेट वेल्डिंग क्यों हुआ, प्रेशर अप्लाई के कारण हमारा क्या हो जाता है, स्लाइटली वो अपसेट हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अपसेट वेल्डिंग, ठीक है। एंड हेंस द नेम, चलिए नोट डाउन करिए। ड्यू टू द प्रेशर द जॉइंट्स गेट स्लाइटली अपसेट। ड्यू टू प्रेशर the joint get slightly upset and hence the name of process is given। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। बस इतना ही आपको अपसेट वेल्डिंग के बारे में जानना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, फ्लैश बट वेल्डिंग प्रोसेस। फ्लैश, ये दो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, सोल्डिंग एंड ब्रेजिंग एंड वेल्डिंग डिफेक्ट्स। सोल्डिंग एंड ब्रेजिंग एंड वेल्डिंग डिफेक्ट्स, ओके। तो फ्लैश बट वेल्डिंग प्रोसेस की बात करें सेकेंड प्रोसेस क्या है हमारा, फ्लैश बट वेल्डिंग प्रोसेस। फ्लैश बट वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है, फ्लैश बट वेल्डिंग प्रोसेस। चलिए इस प्रोसेस को नोट डाउन करिए फिर समझते हैं, क्योंकि जो मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ वो एक बुक्स का नहीं है। आप एक बुक्स कवर करने जाओगे काफ़ी कुछ मिल जाएगा टॉपिक्स के बारे में, अलाएँ बलाएँ जो भी होता है, ठीक है। मगर कंसाइज डेफिनेशन मैं जो लिखवाऊँगा आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, इजी होगा, इजी वे में होगा, ठीक है। लिखिए, द प्रोसेस इज सिमिलर टू अपसेट वेल्डिंग। द प्रोसेस इज similar to upset welding except arc welding, ठीक है। अपसेट वेल्डिंग, ठीक है। बट करना इसमें क्या होता है,
प्रोसेस अपसेट वेल्डिंग की ही तरह सेम होता है, बट इसमें दो टाइप के प्लेट्स होते हैं, एक फिक्स प्लेट होता है और एक मूवेबल प्लेट होता है। ठीक है, ठीक है। और एक वर्क पीस को हम लोग किस में क्लैंप करते हैं, फिक्स प्लेस में, और दूसरे वर्क पीस को हम लोग किस में क्लैंप करते हैं, मूवेबल वर्क पीस में। ठीक है, डायग्राम का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने का अपने को ज़रूरत नहीं है। डायग्राम आप लोग देखना चाहो तो गूगल कर सकते हो नाम डाल के। द प्रोसेस इज सिमिलर टू ऑफसेट वेल्डिंग। वन ऑफ द वर्क पीस इज क्लैम्प्ड, वन ऑफ द वर्क पीस, one of the workpiece is clamped with clamp controlled movable plates and other one on fixed plates on fixed plate। यहाँ तक क्लियर। प्रोसेस किसके सिमिलर है? द प्रोसेस इज सिमिलर टू ऑफसेट वेल्डिंग। वन ऑफ द वर्कपीस इज क्लैम्प्ड विथ क्लैम्प कंट्रोल मूवेबल प्लेट्स एंड अदर वन इज फिक्स प्लेट। यहाँ तक क्लियर। अब ये दोनों प्लेट्स को क्या किया जाता है, पहले आपस में नजदीक लाया जाता है। द टू प्लेट्स आर ब्रॉट टुगेदर, द टू प्लेट्स are brought together and then power supply is switched on, ठीक है। स्विच ऑन करने के बाद दोनों पीस को क्या करते हैं हम लोग, फिर से सेपरेट करते हैं। सेपरेट क्यों करते हैं? आर्क को क्रिएट करने में, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जो नॉर्मली जो हम लोग आर्क वगैरह में करते थे वैसे ही करते हैं, आर्क वेल्डिंग वगैरह में करते थे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर से उसको नज़दीक लाते हैं और एक फोर्स से हम लोग उसको वेल्ड कराते हैं, ठीक है। उसके बाद नोट डाउन करिए, मोस्ट जो इतना भी मेटल को हम लोग फ्लैश बट वेल्डिंग प्रोसेस से हम लोग यूज़ करते हैं, फ्लैश बट वेल्डिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जितना भी मीन्स जितना भी मटेरियल को वेल्ड करने में हम लोग फ्लैश वेल्डिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जितना भी मटेरियल को यूज़ करने में, वेल्ड करने में, उसमें क्या होता है ना, उसमें एक फिन टाइप का आ जाता है। मोस्ट ऑफ द मेटल विच मेल्ट्स विथ फ्लैश आउट थ्रू द जॉइंट एंड फॉर्म लाइक अ फिन अराउंड द जॉइंट। मोस्ट ऑफ द मेटल which melts will flash out through the joint and form like a fin around the joint, ठीक है। एक फिन टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है जॉइंट के आसपास। यहाँ तक क्लियर सभी को? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये प्रोसेस क्या है, ये द प्रोसेस इज फास्टर देन अपसेट वेल्डिंग। ये प्रोसेस क्या है हमारा, अपसेट वेल्डिंग से काफ़ी फास्टर माना जाता है इस प्रोसेस को, ठीक है।
द प्रोसेस इज faster than upset welding। ये प्रोसेस हमारा क्या है, अपसेट वेल्डिंग से फास्टर प्रोसेस हम लोग इसको मान सकते हैं, ठीक है। द प्रोसेस इज फास्टर देन अपसेट वेल्डिंग। ओके, यहाँ तक क्लियर। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ये तो मैं पिछले हीट जनरेशन की बात करता हूँ, हीट जनरेशन इसमें कितना निकलेगा ये ऐसे ही दिमाग में आ गया तो लिख दिया, ठीक है। तो इतना जान लो फ्लैश बट वेल्डिंग के में काफ़ी है, फ्लैश बट वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में इतना जानना काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या लिखवाया था, कंपैरिजन बिटवीन सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हम लोग। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। यहाँ तक क्लियर? अभी तक जो भी समझाया वो क्लियर है? अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है। संकोच करने की कोई भी बात नहीं है। तो सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग की हम लोग बात कर रहे थे, तो सबसे पहले लिखिए ये दोनों क्या होता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग आर एलाइड वेल्डिंग प्रोसेस। एलाइड मीन्स सेम टाइप का काम करता है ऑलमोस्ट। तो लिखिए सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग are allied welding process in which there is no there is no tolerance between base metal as well as they will not melt। यहाँ तक क्लियर? सेंस बिटवीन बेस मेटल and as well as they will not melt, ठीक है। अब जो जॉइंट बनता है ना हमारा सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में, वो कैसे बनता है? द जॉइंट इज अचीव्ड बाय ब्रिजिंग द गैप बिटवीन टू पीस by filler material whose melting temperature is quite below than that of the base material being jointed। बेस मटेरियल से जिसका भी वेल्डिंग, जिस बेस मटेरियल से जिसका भी हमारा वेल्डिंग कम होगा, बेस मटेरियल से जिसका भी वेल्डिंग कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, उस मटेरियल को हम लोग यूज करते हैं वो गैप को फिल अप करने के लिए, ठीक है। द जॉइंट इज अचीव्ड
The joint is achieved by bridging the gap between two pieces by a filler metal whose melting temperature is quite below than that of the base metal being jointed. यहाँ तक क्लियर? The joint is achieved by bridging the gap between two pieces by a filler material whose melting temperature is quite below than that of the base material being joined. यहाँ तक सभी को क्लियर? उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट फेनोमेना होता है वो क्या होता है? कैपिलरी एक्शन का। ठीक है, तो कैपिलरी एक्शन क्या करता है ना, क्या करता है मैं बताता हूँ, लिखिए पहले, नोट डाउन करिए। जो हमारा फिलर मटेरियल है ना वो हीट के कारण क्या होगा? मेल्ट होगा। ठीक है, अब वो मेल्ट होने के बाद क्या होता है? कैपिलरी अट्रैक्शन के बाद क्या होता है? वो जो गैप होता है उसको फिल कर देता है। कैपिलरी अट्रैक्शन, कैपिलरी फिनोमेना वहाँ पे एक्ट होता है और जो हमारे पास वो जो गैप रहता है उसको फिल कर देता है इवन अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, इस पॉइंट को नोट डाउन करिए। द फिलर मटेरियल मेल्ट्स एंड the filler material melts and capillary attraction draws it in the gap even against gravity। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? The filler material melts and capillary attraction draws it in the gap of even against gravity। ठीक है, सोल्डरिंग में सबसे ज़्यादा कॉमन फिलर मटेरियल्स को किस को लेते हैं हम लोग? लीड को लेते हैं, टिन को लेते हैं, एलॉय को लेते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग में एक अभी तो मैं बेसिक्स पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूँ, एक दोनों में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो हम लोग कंपैरिजन भी करके दिखाएंगे। ठीक है, कंपैरिजटिव फॉर्म में आप लोग अगर पढ़िएगा तो समझ में ज़्यादा आएगा। चलिए लिखिए, इन केस ऑफ soldering, and
in case of soldering, the most commonly used filler metal is lead, tin, alloy called as solder. क्या करते हैं इसे? सोल्डर कहते हैं, ठीक है। For improved strength, a small amount of ये स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर को हम लोग ऐड कर देते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर कैन बी एलॉयड। स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर को क्या करते हैं? एलॉय करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, सोल्डरिंग फ्लक्स में किस चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं? जिंक क्लोराइड की, ठीक है। जिंक क्लोराइड इज मोस्टली यूज एज सोल्डरिंग फ्लक्स। जिंक क्लोराइड इज मोस्टली यूज्ड at soldering flux, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें ब्रेजिंग की, इन केस ऑफ ब्रेजिंग द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिलर मटेरियल इज एन एलॉय ऑफ 60% कॉपर एंड 40% ऑफ जिंक। ये हम लोग किसकी बात कर रहे थे? सोल्डरिंग की बात कर रहे थे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। अभी अब ब्रेजिंग की बात करेंगे, नोट डाउन करेंगे। इन केस ऑफ ब्रेजिंग the most commonly used filler material is an alloy of 60% copper and 40% जिंक। यहाँ तक क्लियर? इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो कॉम्बिनेशन है 60% कॉपर एंड 40% जिंक, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड एज ब्रेजिंग ब्रास। यहाँ तक क्लियर? इसे क्या हम लोग कहते हैं? एक ब्रेजिंग ब्रास कहते हैं, ठीक है। जबकि इन दोनों के अलावा कुछ और मटेरियल भी इसमें यूज करते हैं, उनका भी नाम जान लीजिए। while other bracing alloys such as copper, silk, nickel, silver, manganese, bronze are used। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में, ठीक है। अच्छा, ब्रेजिंग फ्लक्स, जैसे कि यहाँ पे सोल्डरिंग फ्लक्स की हम लोग बात किए थे, यहाँ पे हम लोग किसकी बात किए थे? सोल्डरिंग फ्लक्स की। वैसे ही ब्रेजिंग फ्लक्स की अगर बात करें तो मोस्टली कॉमनली ब्रेजिंग फ्लक्स हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मोस्टली कॉमनली ब्रेजिंग फ्लक्स में हम लोग क्या यूज़ करते हैं?
most commonly used brazing flux is a mix of 75% per borax and 25% per बोरिक एसिड, ठीक है, पर बोरिक एसिड। यहाँ तक क्लियर? इतना तो बेसिक हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक कंपैरिजन करेंगे और उसमें और पॉइंट हमारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो एक कंपैरिजन करेंगे और बेसिक जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग आगे इनका कंपैरिजन देख लेते हैं और अच्छे ढंग से अब एक नोट्स बना लेते हैं, जिससे लर्न करने में या फिर समझने में, थोड़ा याद करने में और अच्छा हो, ठीक है। तो इधर अपना सोल्डिंग रहेगा, इधर क्या रहेगा? सोल्डरिंग, और यहाँ पे क्या रहेगा? ब्रेजिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा? सोल्डरिंग, एंड इधर क्या रहेगा? ब्रेजिंग। तो पहला बात क्या होता है सोल्डरिंग में? सोल्डरिंग की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सोल्डरिंग क्या होता है? ये चलिए पीछे तक ध्यान नहीं दिए, कोई बात नहीं। अभी जो मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ध्यान से सुनना है और इसको एकदम लर्न करके दिमाग में रखना है, ठीक है। तो नोट डाउन करिए, द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ फिलर मटेरियल इज द melting point temperature of filler material is less than 430 degree and it is also less than melting point temperature of base material, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सभी को? ठीक है। द melting point temperature of filler material is more than 430 degree C but less than the melting point temperature
और बेस मटेरियल। देखिए अच्छे से समझिए और अच्छे से जानिए। मेल्टिंग पॉइंट क्या है हमारा? मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द फिलर मटेरियल क्या है? लेस देन 430 डिग्री। इसमें क्या है हमारा? मोर देन 430 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे क्या है? लेस देन 430 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फिलर मटेरियल क्या यूज़ करते हैं हम लोग? मैंने बताया भी था, इसमें कंपैरिजन में भी ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिलर पॉइंट मटेरियल क्या यूज़ करते हैं? फिलर मटेरियल इज एन एलॉय ऑफ लीड एंड टिन इज नोन एज सोल्डर। फिलर मटेरियल को क्या नाम देते हैं? सोल्डर। उसी पे नाम रखा गया है सोल्डरिंग। ठीक है, सोल्डर पे ही सोल्डरिंग। तो फिलर मटेरियल इज एन एलॉय ऑफ लीड। फिलर मटेरियल is an alloy of lead and tin. It is known as solder. यहाँ तक क्लियर? ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसमें बात करें फिलर मटेरियल की। फिलर मटेरियल is an alloy of copper and zinc, copper and silver और copper and aluminium। यहाँ तक क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? इससे ही हम लोग एस्फेल्टर बोलते हैं। दिस इज नोन एज asphalter. This is known as asphalter। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद the flux used in soldering is zinc chloride, ZnCl2 and HCl। ठीक है, फ्लक्स क्या यूज करते हैं? ये जिंक क्लोराइड और HCl। उसमें फ्लक्स क्या यूज करेंगे? बोरैक्स और बोरिक एसिड। द फ्लक्स यूज्ड इज बोरैक्स एंड बोरिक एसिड। फ्लक्स क्या यूज होता है हमारा? बोरैक्स और बोरिक एसिड यूज होता है। ठीक है, अब बात करें द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इज लेस। इसमें स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या है? लेस किसके कंपेरिजन से? ब्रेजिंग के कंपेरिजन से। लेस व्हेन compared to ब्रेजिंग। ठीक है, और मेनली ये किस में यूज किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। किस में यूज किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। ठीक है, अच्छा इसका स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ इज, यहाँ पे क्या होगा? मोर। स्ट्रेंथ इज मोर। यहाँ तक क्लियर? एंड फिफ्थ वन इज यूज इन पाइप फिलिंग। व्हेन, इसका यूज कहाँ पे करता है? यूज्ड इन पाइप फिलिंग। यूज्ड इन पाइप फिटिंग। Used in pipe fitting where leak proof joints are required for intricate lightweight component। intricate lightweight
कंपोनेंट। यहाँ तक सभी को क्लियर? दोनों केस में क्या होता है, जो गैप में फिलर मटेरियल कैसे जाता है, किस एक्शन के थ्रू, कैपिलरी एक्शन के थ्रू, ठीक है। दोनों केस में क्या होता है, गैप में फिलर मटेरियल कैसे जाता है हमारा, कैपिलरी एक्शन के थ्रू, ठीक है। अच्छा, अब शोल्डर का ना 2-3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट, जैसे सॉफ्ट शोल्डर हो गया, मीडियम शोल्डर हो गया, इलेक्ट्रीशियन शोल्डर हो जाता है, उसके बाद प्लम्बर शोल्डर हो जाता है, ठीक है। उसको जरा देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, अपना अभी वेल्डिंग अगले लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली मैं न्यूमेरिकल भी अगले लेक्चर तक करा, क्योंकि थ्योरेटिकल ऑलमोस्ट हो गया और स्टार्टिंग में भी मैंने 1-2 न्यूमेरिकल कराए थे। तो बाकी आपको न्यूमेरिकल खुद से मोस्टली करना है, ठीक है। अभी तो वीडियो लेक्चर में ज़्यादा तो हो नहीं पाएगा न्यूमेरिकल, हाँ, बट जितना नए नए कंसेप्ट और जित पे एकदम मोस्टली आते हैं क्वेश्चन, वो मैं करवाऊँगा अभी क्लास में, ठीक है। और बाकी आपको खुद से करना है। अगर हमारे अपने विजन गेट के बच्चे को किसी को कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो हम वो तो डायरेक्ट हमें ग्रुप में या फिर डायरेक्ट पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा चैनल यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं या फिर जो हमारा वीडियो यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डालें, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। जो भी आप डालेंगे डाउट, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। थोड़ा टाइम लग सकता है बट रिप्लाई मैं करूँगा, ठीक है। अब आगे बात आता है कि हम लोग, आप लोग घबराएं नहीं, सिलेबस ज़रूर कंप्लीट जल्दी से जल्दी होने वाला है, ठीक है। नंबर्स ऑफ आवर मैं बढ़ा रहा हूँ, जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करते हैं, अभी बहुत टाइम हो गया है, ठीक है। जो छोटा छोटा टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, वो मैं ले रहा हूँ आपका यहाँ पे विजन गेट पे। तो मेरे अंडर जो भी टॉपिक्स है वो मैं गारंटी कहता हूँ वो आपके टाइम से बहुत पहले कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो अब टाइप ऑफ शोल्डर्स की बात करें, टाइप्स ऑफ शोल्डर, टाइप ऑफ शोल्डर्स, टाइप ऑफ शोल्डर्स की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। पहला सॉफ्ट शोल्डर, दूसरा मीडियम, तीसरा इलेक्ट्रीशियन, चौथा प्लम्बर्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें पीवी और एसएन का रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए, इसके हिसाब से इसी को कैटेगराइज किया, ठीक है। तो पीवी रेशियो एसएन क्या हो जाएगा, इसमें 40% होता है और एसएन का रेशियो 60%। मीडियम में हमारा क्या रहेगा 50% एंड एसएन का रेशियो हमारा कितना रहता है 50%, ठीक है। इसमें क्या रहता है 60% और एसएन का रेशियो क्या रहता है 40%। इसमें क्या रहता है 70% और एसएन का रेशियो क्या रहता है 30%। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया हमको, ठीक है। टाइप्स ऑफ शोल्डर हमने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे वेल्डिंग डिफेक्ट्स की। वेल्डिंग डिफेक्ट्स की बात करेंगे। अभी हमारे पास 10 मिनट है, तो जितना हो पाता है वो कवर करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो बचेगा उसको और न्यूमेरिकल्स को मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो पहला वेल्डिंग छोटा छोटा जो है वो मैं 1-2 कवर करवा देता हूँ।
तो सब हेडिंग डालिए, वेल्डिंग डिफेक्ट्स, सब हेडिंग डालिए। वेल्डिंग डिफेक्ट्स, वेल्डिंग डिफेक्ट्स, ठीक है। तो वेल्डिंग डिफेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला डिफेक्ट्स डालिए वेल्ड स्पैटर, वेल्ड स्पैटर, वेल्ड स्पैटर, ठीक है। वेल्ड स्पैटर क्या है और ये क्यों होता है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू हाई वेल्डिंग करंट, दिस इज ड्यू टू हाई वेल्डिंग करंट, हाई वेल्डिंग करंट, हाई वेल्डिंग करंट एंड, और क्या होता है इसमें, हाई वेल्डिंग करंट और टू लो वेल्डिंग स्पीड एंड आर्क ब्लो, एंड टू लो welding speed, welding speed and arc flow, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। वेल्ड स्पैटर एक टाइप का एक डिफेक्ट है। ये क्यों होता है, क्योंकि हाई वेल्डिंग करंट और टू लो वेल्डिंग स्पीड एंड आर्क ब्लो के कारण ये होता है, ठीक है। वेल्डिंग डिफेक्ट्स में वेल्डिंग स्पैटर क्यों होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कोल्ड क्रैकिंग, कोल्ड क्रैकिंग, कोल्ड क्रैकिंग क्यों होता है, ठीक है। कोल्ड क्रैकिंग क्यों यूज में आता है, ये इसलिए होता है क्योंकि श्रिंकेज का जो रेट है अलग अलग होने के कारण ये डिफेक्ट आता है, ठीक है। और हाइड्रोजन कभी कभी क्या हो जाता है ना, मतलब इंट्रैप हो जाता है, वो वेल्डिंग में हमारा हाइड्रोजन ट्रैप हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, वेल्ड का कंपोजिशन भी हमारा अलग अलग होता है, वेरिएशन ऑफ द वेल्ड कंपोजिशन, तो जिसके कारण एक कोल्ड क्रैकिंग मतलब टर्म दिया गया इसे, एक टाइप का ये वेल्डिंग डिफेक्ट है, ठीक है। किसके कारण होता है मैं बता दिया हूँ। दिस इज ड्यू टू डिफरेंट इन श्रिंकेज रेट, this is due to difference in, this is due to difference in shrinkage rate, shrinkage rates and hydrogen entrapment and variation of weld composition, यहाँ तक क्लियर। दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन श्रिंकेज रेट एंड हाइड्रोजन entrapment and variation of weld composition, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हॉट क्रैकिंग, हॉट क्रैकिंग, हॉट क्रैकिंग क्या होता है, दिस इज ड्यू टू different in shrinkage rate and hydrogen, सॉरी हम क्या बात कर रहे थे, हॉट क्रैकिंग। दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन एम्ब्रिटलनेस, दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन एम्ब्रिटलनेस,
displacements and high temperature gradients and high heat affected zone। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? ठीक है। इसका रेमेडीज क्या है? इसका रेमेडीज क्या है? बाय प्री हीटिंग। अगर हम लोग थोड़ा सा प्री हीटिंग करके अगर हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो ऐसा इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। इसके बाद हमारा बच जाता है कुछ कुछ और टॉपिक्स जैसे कि इनकम्प्लीट फ्यूजन हो गया, ये भी एक वेल्डिंग टाइप डिफेक्ट में आता है। स्लग इंक्लूजन हो गया, ये हमारा वेल्डिंग डिफेक्ट में आता है। वो मैं नोट तो करा ही दूंगा बट टाइम के प्रेशर के कारण कंप्लीट नहीं हो पाएगा और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपका कोई टॉपिक उड़ा दूँ। इनकम्प्लीट फ्यूजन, incomplete fusion incomplete fusion। ठीक है। उसके बाद आता है स्लग इंक्लूजन और एक टॉपिक हमारा ये एक हमारा टाइप का डिफेक्ट क्या होता है? वेल्ड पोरोसिटी। ठीक है। इनकम्प्लीट फ्यूजन, स्लग इंक्लूजन, वेल्ड पोरोसिटी, ये सारे टाइप्स के हमारे पास वेल्डिंग डिफेक्ट्स हैं। इनकम्प्लीट फ्यूजन क्या होता है मैं बोल के बता देता हूँ। इनकम्प्लीट फ्यूजन इट इज यूजली कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट हीट एंड टू फास्ट ट्रेवल ऑफ टॉर्च एंड इलेक्ट्रोड। जब हम लोग टॉर्च और इलेक्ट्रोड को टू फास्ट ट्रेवल कराते हैं और इनसफिशिएंट हीट होता है जिसके कारण हमारा इनकम्प्लीट फ्यूजन होता है। तो दो मेन कारण आता है, टू फास्ट ट्रेवल ऑफ टॉर्च and insufficient heat। ओके, यहाँ तक क्लियर? अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ जैसे कि कंपोनेंट्स हैं वो हमारा वेल्ड जोन में ट्रैप्ड हो जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो डिफेक्ट आता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं? स्लग इंक्लूजन। कौन से कंपोनेंट हमारा वेल्ड जोन में ट्रैप हो जाते हैं? जैसे कि ऑक्साइड्स हो गए, फ्लक्सेस हो गए, इलेक्ट्रोड कोटिंग मटेरियल्स हो गए। ठीक है, सच एज ऑक्साइड्स, फ्लक्सेस एंड इलेक्ट्रोड कोटिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो ये सारे मटेरियल्स कभी कभी क्या हो जाते हैं ना, जैसे कि मतलब इंक्लूजन के क्या होता है? इंक्लूजन में बी कॉज्ड बाय कंपोनेंट्स सच एज दीज ऑक्साइड्स, these fluxes and electrode coating materials which are trapped in the weld zone। ओके, उसके बाद हमारा क्या आ जाता है? वेल्ड पोरोसिटी। द नेक्स्ट टॉपिक इज वेल्ड पोरोसिटी। ठीक है, और ये वेल्ड पोरोसिटी किसके इंट्रैपमेंट के कारण होता है? दिस इज ड्यू टू द इंट्रैपमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस inside the molten weld pool। okay, due to this strength of weld is reduced। ये किसके कारण होता है? this is due to entrapment of atmospheric gases inside the molten weld pool। Due to this the strength of weld is reduced। Due to this the strength of weld
इज रिड्यूस्ड। यहाँ तक क्लियर सभी को? तो ये हमारा वेल्डिंग डिफेक्ट्स भी ऑलमोस्ट कवर कर लिया मैंने, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ जो भी बचा कुछ टॉपिक्स आएगा वो मैं कवर कराऊंगा, और न्यूमेरिकल्स जो भी है वो कवर कराऊंगा, और हमारा वेल्डिंग ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में फॉर श्योर। अगर इस वीडियो में आप लोग को कुछ लगा ऐसा जो मिस हो गया या फिर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में डालिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद तब तक के लिए।